अस्सलाम वालेकुम। मज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद मैं आज आपको सिखाऊंगी कि मीठे चावल किस तरीके से बनाते हैं और कैसे बनते हैं। बहुत ही बढ़िया वाले ये चावल बनते हैं, बहुत ही अच्छे। और मीठे चावल बनाते वक्त आप बहुत सी गलतियां करते हैं और बहुत ही गलत तरीके से बनाते हैं। या तो आपके चावल जुड़ जाते हैं या आपके चावल टूट जाते हैं या आपके कलर पूरे मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए आपके मीठे चावल सही नहीं बनते। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है मीठे चावल बनाने के लिए हमें चावल चाहिए होंगे। तो चावल याद रखिएगा कि आपने सिला चावल ही यूज़ करने हैं, दूसरे चावल आपने यूज़ नहीं करने। सबसे पहला काम जो है इसको हम भिगो के रखेंगे ऐसे। और उसके बाद थोड़ा सा हम शीरा पहले तैयार करेंगे। सबसे पहले जो है कढ़ाई में थोड़ा सा हम ऑयल शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा सा ही। और उसके बाद ऑयल में थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे और उसके बाद 2 हरी इलायची आपने वो डाल लेनी है। और उसके बाद शुगर 1 गिलास भर के आपने ऐड करनी है। तो आप अपने हिसाब से डालिएगा कि आपको मीठा कितना पसंद है, तो उस हिसाब से डालिएगा। और उसके बाद आपने इस तरीके से चम्मच चला लेनी है ऐसे, इस तरीके से। अब कम से कम जो है हमें 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। तो ज़्यादा आपने गाढ़ा भी नहीं करना, ज़्यादा थिक भी नहीं करना है इसके शीरा। और थोड़े से इसके अंदर कुछ मेवे ऐड करेंगे। ये कटा हुआ खोपरा है, इस तरीके से पहले आपने काट लेना है, फिर अच्छे से धो के वॉश कर लेना है ऐसे। थोड़ा सा ही डाल लेना है। और थोड़ी सी ये जो है किशमिश ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये कम से कम जो है मैंने आधा घंटा भिगो के रखी थी। तो फिर 5 से 6 पानी में अच्छे से वॉश करिए, अच्छे से धोइए, क्योंकि काफ़ी इसके साथ मिट्टी और कचरा होता है। तो आप याद रखिएगा डालने से पहले आपने अच्छे से धो लेना है। तो उसके बाद जो है तकरीबन हम 1 मिनट के लिए इसको भी थोड़ा सा हम शीरे के अंदर भून लेंगे इस तरीके से। ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ 1 मिनट के लिए। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच जो है आप प्लास्टिक का यूज़ नहीं कीजिएगा, या स्टील का या लकड़ी का यूज़ कीजिएगा। प्लास्टिक का चम्मच सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक का चम्मच जो है किसी भी गर्म खाने या ऑयल में यूज़ करके अगर आप खाना खाएंगे तो बहुत सी बीमारियाँ उससे जन्म लेती है। तो अब जो है ये तैयार है, तो अब हम चूल्हा बंद कर लेंगे। और ये तैयार है, तो इसके बाद हम चलते हैं चावल के लिए पानी रखने के लिए। तो चावल के लिए पानी भी मैंने रख लिया है। और जब ये पानी रखेंगे तो 3 इलायची जो है आपने हरी वाली ये इसके अंदर ऐड कर लेनी है। अब पानी में उबाली आ चुकी है, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। तो चावल याद रखिएगा कि मैंने भिगो के रखे थे, आपको वॉश करना नहीं दिखाए। तो आपने अच्छे से 3 से 4 पानी में अच्छे से आपने वॉश करके फिर चावल इसके अंदर ऐड करने। इस तरीके से आपने ऐसे। और डालने के बाद जो है आपने चम्मच से इस तरीके से चावल हिला लेने कि नीचे जम ना जाए। जब तक उबाली आ जाए उस वक्त तक आपने थोड़े से ये हिला लेने इस तरीके से। अब जो है ये पानी में उबाली आ गई है, देखें। तो अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक चलते हैं हम थोड़े से कुछ जर्दे के कलर घोल लें। और 3 कलर हमने लिए हैं, तो जैसा कि 3 प्याली हम ले लेंगे इस तरीके से। तो जैसा कि आप याद रखिएगा कि आपने कलर जो है पानी के अंदर या ऑयल के अंदर नहीं शामिल करने, केवड़ा लेना है और केवड़े के अंदर ही आपने कलर जो है हल करने हैं और डालने हैं। और तीनों प्याली के अंदर जो है आपने ये आधी आधी चम्मच केवड़ा डाल लेना है। तो ज़्यादा नहीं डालिएगा, आधी आधी चम्मच ही आपने तीनों के अंदर ऐड कर लेना है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा कलर लेना है इस तरीके से। आपने ये डाल के तीनों प्याली में अलग अलग आपने डाल लेने ऐसे। और अलग अलग चम्मच लेनी है आपने हर कलर के लिए। और थोड़ा सा हम इसमें भी डाल लेंगे ये रेड कलर ऐसे। और ये रेड और ग्रीन के बाद आपने थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी आपने शामिल कर लेना है इस तरीके से। आपने डाल के तो आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ऐसे। जैसा कि ये तीनों कलर हमने तैयार कर लिए, तो अब चलते हैं चावल के लिए। अब चावल हम चेक करेंगे कि पक्के हैं या कच्चे हैं।
अभी ये चावल कच्चे हैं, अभी फ़र्क है। तो चावल जो ऐसा कि आप याद रखिएगा कि आपने कच्चे नहीं छोड़ने, कि शीरे के अंदर और ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। चावल हमने पूरे पकाने हों। अब जो हम चावल चेक करेंगे, इस तरीके से आपने चेक कर लेने। अब देखिए ये चावल हमारा पूरा पक चुका है, तो अब इसको छान लेंगे। अब चावल हमने छान लिए हैं अच्छे से। तो उसके बाद आपने थोड़ा सा ये शीरा गरम कर लेना है, और गरम करने के बाद जो है आपने हल्के दम पे लगा के फिर आपने इस तरीके से इसके अंदर ऐड करने लिए चावल ऐसे। और डालने के बाद इस तरीके से आपने पहले इनको मिक्स कर लेना है अच्छे से ऐसे ऐसे। और चूल्हे की आंच आप ज़्यादा खोल लीजिएगा। उसके बाद थोड़े से आपने इस तरीके से मिक्स करके भून लेने हैं ऐसे। अब ये थोड़ी देर भूनने के बाद जो है आपने अभी जो है इसके अंदर कलर हमने ऐड नहीं करना। पहले 5 मिनट के लिए हम ढक के रखेंगे कि शीरा जो है अच्छे से चावलों में जज़ब हो जाए, उसके बाद हम कलर ऐड करेंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसका ढक्कन उठा लेंगे। अब जो है हमारा शीरा जो है पूरा जज़ब हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर कलर ऐड करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि शीरे के अंदर आपने कभी भी कलर ऐड नहीं करने, फिर पूरे कलर जो है आप फैल जाएंगे। इस तरीके से आपने एक ही जगह पे आपने डाल लेना है। और ये थोड़ा फासले पे ही ऑरेंज वाला इस तरीके से, और यहाँ पे आपने रेड वाला डाल लेना है ऐसे। और उसके बाद जो है हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी इसके ऊपर वो भी हम शामिल कर लेंगे इस तरीके से ऐसे ऐसे इस तरीके से। जैसा कि आप लोग बहुत सी गलतियां कर देते हैं मीठे चावल बनाने में, या तो आपके चावल गल जाते हैं, या तो चावल आपके बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि शीरे के अंदर जो चावल है वो पकेगा नहीं, वो ज़्यादा और सख्त होगा। तो याद रखिएगा कि आपने पूरा चावल पका के तो फिर आपने जो है शीरे के अंदर भूनना है। तो उसके बाद जो है आपने कम से कम 3 मिनट के लिए आपने इस तरीके से कवर करके रखना होगा। अब 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम उठा लेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से आपने ऐसे मिक्स कर लेने ऐसे ऐसे। इस तरीके से आपने मिक्स कर लेने ऐसे ऐसे। माशाल्लाह देखिए कितने बढ़िया कलर आया है। अब हमने मिक्स कर लिए हैं, तो थोड़ा सा डिश आउट करके दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। माशाल्लाह चावल हमारे देखें एक एक दाना लग रहे हैं, देखिए बहुत ही अच्छे बनते हैं ये मीठे चावल। अब ये हमारे मीठे चावल तैयार है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे बने। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।